अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जैन साइंसेस। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से एक और टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। ये बायो का टॉपिक नहीं है, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ये दरअसल होता क्या है। हम नाइन्थ में भी हमने इसको पढ़ा था और अभी एफएससी में भी आया हुआ है, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में भी आया हुआ है ये जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये दरअसल मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जो रिलेशनशिप को शो करती है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम। इन चारों के दरमियान ये किस चीज़ को शो करती है? रिलेशनशिप को शो करती है। कौन? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको कि ये जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस है या इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये दरअसल मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं। मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जो शो करती है which shows the relationship, which shows the रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को क्या करती है? शो करती है। रिलेशनशिप्स बिटवीन, किस किस चीज के दरमियान? बिटवीन दी, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के दरमियान ये की रिलेशनशिप को शो करती है। दूसरी आती है डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। उसके बाद आती है वेलोसिटी के दरमियान, वेलोसिटी, वेलोसिटी के दरमियान एंड टाइम। इन चारों के दरमियान ये किस चीज को शो करती है? ये रिलेशनशिप को शो करती है। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ये दरअसल मैथमेटिकल फार्मूले होती है जो विच शोज दी, जो शो करती है द रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात को शो करती है बिटवीन द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। इन चारों के दरमियान ये किस चीज को शो करती है? रिलेशनशिप को शो करती है बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द टाइम। क्लियर फ्रेंड्स? सो आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के होते हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये क्या कहते हैं कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equals to VIT plus half of AT square. Dear friends, याद रखें, S is stand for displacement या distance and VI stand for initial velocity, T stand for time and A stand for acceleration and T stand for time. Clear friends? This is the second equation of motion. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि 2AS is equals to VF square minus VI square. 2AS is equals to VF square minus VI square. A is stand for acceleration, S is stand for displacement and VF is stand for final velocity and VI is stand for the initial velocity. Dear friends, ये तीनों जो है ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। मैंने बताया था ना कि ये एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन को शो करती है। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस भी नजर आ रहा है, वेलोसिटी भी नजर आ रही है, एक्सेलरेशन भी नजर आ रही है और टाइम भी नजर आ रही है। डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और इन तीनों को प्रूफ करते हैं कि क्या हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनता भी है या नहीं। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, हम जानते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से वी नो दैट इन तीनों डॉट्स का मतलब ये कि हम जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। क्लियर फ्रेंड्स? the change in velocity, rate of change of velocity is called acceleration. डियर फ्रेंड्स, क्लियर? अब क्या होगा, अब ये जो t है ये यहाँ पर आकर के इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ये जो t था ये यहाँ पर आके, यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके इसके साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ और ये जो वी एफ माइनस वी आई इसी तरह एज इट इज आ गया। अब डियर फ्रेंड्स, याद रखिए
ये जो वी आई है ये यहाँ पर माइनस में इस तरफ आकर के वो किस चीज़ में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो वी आई ये प्लस में आ गई ना, और वी आई प्लस ये जो ए जब टी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ। इस सेट पर बच गया। सो डियर फ्रेंड्स, इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो इसको इस तरफ लेके आते हैं और उसको उस तरफ लेके आते हैं। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए इंटू टी। प्रूफ हो गया या नहीं? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखो फ्रेंड्स, क्या किया हमने, एक्सेलरेशन को उठाया। एक्सेलरेशन जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब ये जो टी है ये इन दोनों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। इन दोनों के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। अब ये इस तरफ आकर के इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो टी आ गया, ए के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। इस तरफ पर क्या बचा, वी एफ बचा और माइनस वी आई बचा। अब क्या होगा, अब जब ये ए टी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ए टी बनाता है, और ये जो वी आई है ये यहाँ पर माइनस में उस तरफ आकर के किस चीज में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो वी आई प्लस ए टी, ए जब टी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ए टी, इस तरफ पर क्या बचा, इस तरफ पर सिर्फ और सिर्फ वी एफ बचा। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इनको थोड़ा रीअरेंज किया तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये प्रूफ हो गया कि ये जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने प्रूफ किया या नहीं कि दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने प्रूफ किया या नहीं, सेम टू सेम आया या नहीं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर है फ्रेंड्स? सो आगे चलते हैं, इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, आई नो दैट, हम जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक बार स्पीड को लिखते हैं। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इसको रिप्लेस किया जाता है v से, इसको v से डिनोट किया जाता है। ये जो डिस्टेंस है इसको s से डिनोट किया जाता है, और ये जो टाइम है इसको t से डिनोट किया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो t है इसके साथ जो यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आकर के वो क्या होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या बचेगा, t मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल्स टू s। इनको थोड़ा रीअरेंज किया, जब रीअरेंज करेंगे तो s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, v इंटू टी, क्योंकि जब t v के साथ मल्टीप्लाई होता है तो v इंटू टी बचता है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास आ गया एक फार्मूला आ गया या नहीं, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला या डिस्टेंस का फार्मूला है। सो डियर फ्रेंड्स, अब याद रखिए, हम जानते हैं कि ये जो v है, यहाँ पर ये जो v है ये बराबर होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v जो है ना वो बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई ओवर टी ओवर टू, सॉरी, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू। अब ये जो v है इसकी जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ये v जो है ना वो इसके बराबर होता है। सो फिर क्या बनेगा इक्वेशन, ये s इसी तरह एज इट इज आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू v की जगह पर ये वैल्यू आ गई वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू, और ये जो t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? ये इसी तरह क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, ये जो t इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दी, और v की वैल्यू हमें पता है कि वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू, ये v की वैल्यू है। अब डियर फ्रेंड्स, अब एक बार फिर से हम जानते हैं यहाँ पर ये जो वी एफ है, इस पूरे इक्वेशन में वी एफ नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वी एफ की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। और हम फिर से जानते हैं, वी नो दैट इस ग्रीन से लिखता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही कहा था ना हमने, ये वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर इस वी एफ की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। फिर ये क्या बनेगा,
यहाँ पर देखिए अब वी एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करती है, ये वी एफ की वैल्यू है। तो क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू वी एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, वी आई प्लस ए टी। तो वी आई प्लस ए टी और ये जो प्लस वी आई ये इसी तरह इज इट इज आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितने पे, 2 पे, और यहाँ पर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, टी मल्टीप्लाई हो रहा था। क्लियर है डियर फ्रेंड्स। अब क्या होगा, अब इस वी आई को इस वी आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो इक्वेशन है कुछ यू बनेगा, केस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई क्या बनेगा, 2vi 2vi और प्लस इसके साथ ये जो 80 है ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये जो टी है ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, याद रखें, अब होगा, ये आसान है, इसका बिल्कुल आसान तरीका है। अब क्या होगा, हमने इक्वेशन लाया है कि s इज इक्वल्स टू 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इस t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर ये क्या बनेगा, फिर ये किस तरह बनेगा, s इज इक्वल्स टू इस t को इस 2vi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2vi प्लस ये प्लस इसी तरह एज इट इज हो जाएगा। ये ए टी इस टी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ए टी स्क्वायर बन जाता है, ए टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे कितने पे, 2 पे। अब ये जो 2 है ये इस 2vi का भी है और इस ए टी स्क्वायर का भी है, तो हम अलग अलग इस पर लेंगे। फिर क्या बनेगा ये इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू 2vi इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और प्लस यहाँ पर अगर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा ए टी के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस 2 को इसके नीचे भी लिया और इसके नीचे भी लिया। तो फिर क्या हुआ इक्वेशन इसके नीचे जब मैंने 2 लिया तो 2vi डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस इसी तरह इट इज आएगा। इस 2 को मैंने इस ए टी स्क्वायर के नीचे भी लिया, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आवर 1 जो है ना वो मौजूद है। अब क्या होगा, ये 2 जो है ना वो इस 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। फिर क्या बनेगा इक्वेशन, देन s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 क्या बनेगा, ए टी स्क्वायर। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो वी आई टी बचा, यहाँ पर वी आई टी मैंने लिखा प्लस और ये पूरे टर्म को मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा। तो क्या हमने प्रूफ किया कि नहीं किया कि दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, this is the second equation of motion, that is called the second equation of motion। क्या था second equation of motion, s is equals to vit plus 1/2 at square। हमने प्रूफ भी किया कि s is equals to vit plus 1/2 at square। clear dear friends, and this is the second equation of motion। now moving forward for our third equation of motion, वो क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, याद रखिए। अब यहाँ पर हम वापस अगेन ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो फार्मूला s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले को यूज करने के लिए s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय t। अब डियर फ्रेंड्स क्या होगा, हम जानते हैं कि v का वैल्यू क्या है, v जो है ना वो इक्वल होता है vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो v है ये इक्वल होता है किस चीज के, v is equals to vf plus vi डिवाइडेड बाय 2। ये जो v है ये vf plus vi डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ पर इस v की जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। सो फिर क्या बनेगा ये इक्वेशन, डियर फ्रेंड्स याद रखें, फिर s इज इक्वल्स टू v की जगह पर मैंने तो इसका अपनी वैल्यू पुट कर दी, वो है vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 और ये जो t है ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। क्लियर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ इस v की जगह पर इसकी अपनी वैल्यू पुट कर दी, वो है vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 और ये जो t था ये इसी तरह एज इट इज आ गया। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं t जो है ना वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ पर नजर आ रही है t, ना यहाँ पर नजर आ रही है और ना यहाँ पर नजर आ रही है। तो t की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड करेंगे डियर फ्रेंड्स, इफ अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन, हमने वहां पर पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। सो देखें एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi ओवर t।
दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इस ए को लाएंगे टी की जगह पर, टी की जगह पर लाएंगे, और इस टी को लेकर जाएंगे किसकी जगह पर, ए की जगह पर। तेरे डिफरेंस। फिर ये क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर ये कुछ यूं बनेगा कि ये टी इसकी जगह पर आएगी और ये ए जो ना वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ये ए तो यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब हमें पता चल गया कि हमने ए की वैल्यू को भी क्या किया, फाइंड किया। अब यहाँ पर इस टी की जगह पर मैं इसकी पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर क्या बनेगा इक्वेशन, डियर फ्रेंड्स याद रखें, फिर s इज इक्वल्स टू v, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, और इस टी की जगह पर, इस टी की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, ये वैल्यू ये मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू लिखी, वो है वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये वैल्यू पुट कर दी। इस टी की जगह पर मैंने इसकी अपनी वैल्यू पुट की। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिक्स हो जाएगा, फिर ये रफ वर्क में करना, ये रफ वर्क का काम है, दैट इज कॉल्ड द रफ वर्क काम। ये जो काम है ये है रफ वर्क का, ये रफ वर्क का काम है, और ये जो है नीट काम है। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टी की वैल्यू को भी पुट कर ली। अब क्या करेंगे, इस वी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे वी एफ के साथ, और वी आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वी आई के साथ। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, फिर ये एस इज इक्वल्स टू वी एफ को वी एफ के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, वी एफ स्क्वायर बनेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस वी आई को इस वी आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो वी आई के ऊपर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इस 2 को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2a बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब क्या होगा, अब ये जो 2a है ये यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके के इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, फिर ये 2 हम पहले लिखेंगे 2a, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा s, फिर इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है इसी तरह एज इट इज रहेगी, देन वी एफ के ऊपर स्क्वायर माइनस वी आई के ऊपर स्क्वायर। तो क्या हमने प्रूफ किया ना, प्रूफ किया ना कि दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमने प्रूफ भी किया है कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। डियर फ्रेंड देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फार्मूला को क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सेलरेशन जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये टी यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो रहा था, वहां पर जाकर के क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई इसी तरह एज इट इज आया। अब क्या होगा, ये जो वी आई है यहाँ पर माइनस में, उस तरफ जाकर के वो किस चीज में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और इज इक्वल्स टू ये वी एफ इसी तरह एज इट इज आ जाएगा। अब इनको सिर्फ रीअरेंज किया तो क्या किया, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दूसरा इक्वेशन जो है ना वो है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब डियर फ्रेंड्स हम जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस और टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को v से रिप्लेस करते हैं, जबकि डिस्टेंस को s से रिप्लेस करते हैं, और t को टाइम को t से रिप्लेस करते हैं। अब ये जो t है ये यहाँ पर इस s के साथ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर v के साथ आकर के क्या हुआ, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। v के साथ आकर के ये क्या हो जाएगा, v के साथ आकर के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, t। फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा s t मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल्स टू s। इनको रीअरेंज किया, देन s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब ये एक फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो v है इसकी जगह पर इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, वो है वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। अब इस v की जगह पर उसकी अपनी वैल्यू पुट की, और ये जो t था ये इसी तरह एज इट इज आया। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वी एफ है ये इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पर भी प्रूफ किया था। तो फिर यहाँ पर ये मैं वी एफ की जगह पर इसकी ये अपनी वैल्यू पुट करूंगा, फिर ये इसकी वैल्यू क्या है, वी आई प्लस ए टी, और ये जो वी आई इसी तरह एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। फिर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये वी आई इस वी आई के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 वी आई प्लस
ये जो ए टी था ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई टी। अब डियर फ्रेंड्स क्या होगा, इस टी को इस अंदर के साथ अंदर वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब वैल्यूज के साथ इस टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी को जब 2vi के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2vit आया, प्लस टी को जब at के साथ मल्टीप्लाई किया तो at स्क्वायर आया, उसको डिवाइड किया 2 पे, ये 2 जो है ना वो एज इट इज आया। फिर क्या होगा, फिर s इज इक्वल टू इस 2 को, ये जो 2 है ये इसका भी है, इस वैल्यू के और इस वैल्यू के भी है, तो अलग अलग लेंगे। फिर 2 को मैंने इसके नीचे भी लिया और इसके नीचे भी लिया, तो 2vit ऑलरेडी मौजूद था और 2 इसके नीचे लिया, प्लस यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, तो 1 और 2, इस 2 को इसके नीचे भी लिया ना, और at के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, s इज इक्वल टू vit प्लस 1 ओवर 2 at के ऊपर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर डियर फ्रेंड्स। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हम जानते हैं हम वापस यही फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। अब s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, v ऑलरेडी हमें पता है कि v जो है ना वो बराबर होता है vf प्लस vi डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ पर इस v की जगह पर मैंने उसकी अपनी वैल्यू पुट कर दी और ये t को जो है ना वो एज इट इज लिखा है। फिर क्या होगा, फिर डियर फ्रेंड्स इस t को, ये जो t है ये इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो t को हम हटाएंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब इस t को a की जगह पर लाओ और a को t की जगह पर लाओ, तो a की जगह पर आया t इज इक्वल्स टू ये जो vf माइनस vi ये इसी तरह एज इट इज आ गया, और इस t की जगह पर क्या आया, a आया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, मैं इस t की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। इस t की जगह पर मैंने इसकी अपनी वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो फिर क्या होगा, फिर s इज इक्वल टू ये जो वैल्यू इसी तरह एज इट इज आ गई, t की जगह पर मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, वो है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। अब ये vf के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये vi के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा s इज इक्वल टू vf स्क्वायर, क्योंकि vf को vf के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आया, vi को vi के साथ मल्टीप्लाई किया तो vi के ऊपर स्क्वायर आया, और डिवाइडेड बाय इस 2 को इस a के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इस a के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 2a आया। अब डियर फ्रेंड्स ये जो 2a है ये यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने प्रूफ किया या नहीं कि ये दोनों जो है ना वो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।